चलिए जी, दिवाली भी आ गई और चलिए बड़ी छूटें चालू हो गई। जी हाँ, कंपनी में बाय 2 गेट 6 70% ऑफ। इस तरह से हमारे पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए इस तरह से छूट आती है और हम बिल्कुल पढ़े लिखे समझदार होने के बावजूद भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। जी हाँ, बनते ज़रूर हैं। छूट आते ही पता नहीं किस लालच में पड़ जाते हैं और आ गए हम शॉपिंग करने। दिवाली की शॉपिंग है जी। दिवाली दिवाला कुछ भी समझ लीजिए, पहले घर की सफाई करें फिर दिवाला निकालें, ऐसे ही कुछ चलता है। जी हाँ, किस किस का दिवाली पे दिवाला निकलता है ये भी बता दीजिएगा। और ये देखिए, हमें यूं ही बदनाम किया जाता है कि पत्नियां बहुत टाइम लगाती हैं, यहाँ तो उसको उल्टा ही हो रहा है। आप भी देखिए, काफ़ी समय लग रहा है। क्यों पता नहीं, क्यों सब हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। तो मैं इसी बात के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप भी ध्यान से देख लीजिए कि किस किस के साथ ऐसा होता है। और जींस में क्या वैरायटी आ गई है, भाई ये तो उधरा हुआ है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये उधरा हुआ नहीं है मैडम, ये तो डिज़ाइन है। भैया ऐसी डिज़ाइन तुम्हारे पास ही रहने दो, हमें तो अच्छे सिलाई सिलाई ढंग से सिले हुए कपड़े दे दीजिए ताकि वापस हमें टेलर का पैसा ना देना पड़े। और ये देखिए, कितनी सारी, इतने सारे होने के बावजूद भी पसंद नहीं आते हैं, बड़ी गजब की बात है। फिर हमें क्यों बदनाम किया जाता है कि इतनी सारी साड़ियाँ दिखाते हैं फिर भी तुम्हें पसंद नहीं आती है। और बेचारा वो बच्चा कब से इंतज़ार कर रहा है कि मेरे पापा ने मुझे कुछ दिलाया कि नहीं, अरे भाई दिला दो, इसे भी कुछ दिला दो। और ये देखिए, ये सब सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा इसका पता नहीं। चलिए आगे आपके साथ ही जुड़ी हुई हूँ, देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। मैंने कहा ना, पढ़े लिखे होने के बाद भी हम एक जिन्स के बराबर ही 3 जिन्स, ये फ़ायदा नुकसान कुछ समझ में नहीं आता है। कोई फ़ायदा नहीं है जी। लेकिन हाँ चलो, ऑफ़र है ऑफ़र है, ऑफ़र के चक्कर में हम पढ़े लिखे इसी तरह से बेवकूफ़ बनते हैं। जी हाँ, और मैं सोच रही थी कि कैसे 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 मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊं। फिर मैंने देखा इन हीरो को। जी हाँ, पहने हुए कितने अच्छे लगते हैं। काश स्टैचू होते, हम भी तरह तरह से, हमारे ऊपर भी कपड़े बदले जाते और हम भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस से कम नहीं लगते। जी हाँ, इन्हें देख देख के तो हम चॉइस करते हैं कपड़े, लेकिन क्या हमारे ऊपर वास्तव में अच्छे लगते हैं? पता नहीं पता नहीं। ये लीजिए, चेंजिंग रूम में कपड़े भी चेंज हो रहे हैं। अब देखते हैं, क्या पता ये पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कितनी देर लगेगी। अरे भाई निकलो निकलो, बाहर निकलो, घर जाके काम भी करना है। जी हाँ, ये भैया की सीढ़ियाँ, बाप रे बाप। अब ये हमें ऊपर ले जा रहे हैं। जी हाँ, दुकानदार ऐसे कैसे बख्श देगा हमें, कहेगा चलो दूसरी ब्रांड दिखाते हैं आपको, ये दिखाते हैं वो दिखाते हैं। और इन सब के दिखाने के बाद भी क्या रिजल्ट निकलता है, जी हाँ वो भी अब मैं बताऊंगी। देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं। जी हाँ, देखते रहिए, कोई बात नहीं, दुकान तो अपनी ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, काश मैं इतनी पतली होती कितना अच्छा रहता, लेकिन ये हो नहीं सकता। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए, हे भगवान, दुकान तो बड़ी अच्छी देखो। अब मेरा टारगेट आ गया इस पर कि हाँ, ये 50% ऑफ मेरे पे भी है और ये मैं अचीव करके रहूँगी। फिर मैं आ गई मेहंदी लगाने और मैंने कहा ना कि बदला ज़रूर लूँगी, क्योंकि मैंने करवा चौथ पे मेहंदी नहीं लगाई थी। तो इसका मैंने पूरा फ़ायदा उठाया और मैंने कहा भैया, शॉपिंग वॉपिंग बहुत हो गई, मैं बहुत थक गई हूँ, अब आप मेरे मेहंदी लगा दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल 15 मिनट में लगा दूंगा। लेकिन 15 मिनट में नहीं लगी जी, 1 घंटा लग गया इसको लगाने में, लेकिन लगा दी। और अच्छी थी, सस्ती सुंदर टिकाऊ। जी हाँ, 100 रुपये में लगा दी थी। तो इसमें नुकसान भी क्या है, क्योंकि पैसे तो मैं बचाती ही हूँ, आपको पता है। और इस तरह से मैंने बिल्कुल हल्की फुल्की जल्दी से लगवा दी और सासू माँ भी राजी हो जाएंगी, राजी मतलब खुश हो जाएंगी। अरे वाह, मेरी बहू मेहंदी लगा के आ गई, अब तो ये कुछ काम करेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इधर इनका मुंह उतर गया कि मम्मा इतनी देर कहाँ गई थी और ये क्या करके आई हैं। और बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग, ये देखिए ये देखिए, नाराज़गी इतनी गहरी थी कि बता नहीं सकती। और क्या करने गई थी मैं, जी हाँ, मेरे जो देरानी है उसके बच्चे के लिए कुछ खरीदारी करने गई थी जी। दिवाली पे उसको ऐसे कैसे कुछ तो दूंगी ना। उसमें क्या हुआ था कि गिफ्ट तो मैं लिए, लेकिन वो मुझे क्या कहेगा, ये बड़ी मम्मी मेरे लिए क्या ले आई, ये बोतल बैग और ये सब, इसका मैं क्या करूँगा, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो। मेरी माँ तो वैसे ही कॉलेज में लेक्चरार है, बड़ी माँ अब तो मुझे बख्श देती है। आज के दिन ये चीज़ें क्या उठा लाई, मेरे लायक कोई चीज़ तो लाती। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब बच्चा जो बोलेगा बोलेगा, लेकिन इसे भी तो देना ज़रूरी था कि आपके साथ भी ऐसा होता है। काम करते रहिए और अपना दिवाला निकालते रहिए। और आप सबको दिवाली की पहले से ही शुभकामना दे रही हूँ। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।